सद्गुरु कबीर की देश विदेशों की यात्रा एवं भ्रमण। कबीर साहब ने लगभग 120 वर्ष की आयु पाई थी। उन्होंने भारत तथा भारत के आसपास के देशों का भ्रमण किया था। भारत में अनेक देशों में तो कई बार भ्रमण किया था। उन्होंने स्वयं बीजक में कहा है, देश विदेश हों फिरा। यहाँ उनकी थोड़ी यात्रा का वर्णन किया जाएगा। साहब गुजरात में 5 बार गए थे, ऐसा पता चलता है। वे पाटन पहुँचे, वहाँ से तत्व और जीवा आगरा से नर्मदा तटवर्ती शुक्ल तीर्थ गए, जहाँ कबीर वट वृक्ष आज भी विशाल रूप में खड़ा है। तत्वा और जीवा कबीर साहब के शिष्य हो गए। यहाँ पर वैराग्यवान वैष्णव संत ज्ञानी जी महाराज ने कबीर साहब का शिष्यता स्वीकार की थी। उन्होंने कहा है, बटक वृक्ष के मध्य में अटक भया मन थीर, ज्ञान ज्ञानी संसा मिटा सद्गुरु मिले कबीर। सूरत के निर्माण जी महाराज ने जो एक वैष्णव संत थे, इस शुक्ल तीर्थ में ही तत्वा जीवा के यहाँ आकर सद्गुरु कबीर को निमंत्रण किया था और वे सूरत गए थे। निर्माण जी ने सद्गुरु कबीर का बड़े आदर और श्रद्धा से स्वागत किया था और रात भर उनके सत्संग में तन्मय रहे। प्रातः काल कबीर साहब जब वहाँ से चले, तब उन्होंने निर्माण जी से कहा था कि आज से आपको लोग निर्माण साहब कहेंगे। उसी दिन से निर्माण जी महाराज निर्माण साहब कह लाने लगे। आज भी उनके आश्रम में उनकी समाधि बनी है और उस निर्माण साहब लिखा है, जब सद्गुरु कबीर निर्माण जी महाराज के यहाँ चले गए, तब वहाँ की उपस्थिति वैष्णव संतों ने निर्माण जी महाराज से कहा कि ये आश्चर्य का विषय है कि हम और आप वैष्णव हैं, अवतारवादी सगुणवादी मूर्ति पूजक हैं, और संत कबीर साहिब निर्गुणवादी हैं। वे ना मूर्ति मानते हैं और ना अवतार, फिर भी आपने उनके प्रति पूर्णतया समर्पित होकर उनका स्वागत किया और उनके उपदेशों में लीन हो रहे। इसका मार्ग क्या है, इसका मर्म क्या है? निर्माण महाराज ने कहा, हे संतो, आप लोगों के मन में ये आश्चर्यजनक लगा कि मैं कबीर साहब को समर्पित होकर उनका स्वागत किया और उनके उपदेश सुनने। कबीर साहब सगुण निर्गुण के भेद से परे हैं। वे युग युगों के योगी हैं और पक्के अवधूत हैं। उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना श्रेष्ठ गुरु मानकर काशी में अपना डेरा जमा रखा है। मैंने सारे भेदभाव और चतुरता छोड़कर उन महान संतों से प्रेम किया है, तो मैं ऐसे संतों के चरण कमल सदा चाहता हूँ और उनके प्रेम में सदा लिपटा रहना चाहता हूँ। संत कबीर साहब सत्य के सच्चे पारखी एवं जौहरी हैं। वे एकता की परख करने वाले सच्चे अवधूत हैं। जब संत को संत मिल जाते हैं, तब प्रेम को बदली छा जाती है, आनंद की बारिश होने लगती है। मैंने संत कबीर साहब का दुर्लभ सत्संग पाया, जो मेरे जीवन के लिए सुखदायी हुआ। संतों से ही मेरी प्रेम सगाई है, मैं उन्हीं का यश गाता हूँ। कबीर साहब सूरत से चलकर अनेक जगह अपने कार्यक्रम देते हुए गिरनार पहुँचे, जो जूनागढ़ में पड़ता है। उस समय वैष्णव शैव और शाक्त में कलह था। गिरनार में सभी मत के संत और साधक इकट्ठा हुए और बड़ी सभा लगी। सब मत वाले अपने अपने मत की पुष्टि में विवाद तर हुए। संत कबीर साहब का अध्यक्षीय भाषण हुआ, जिसमें सारे विवादों का अंत था। वैष्णव तथा शैव कबीर साहब के झुकाव मानकर समता में आ गए। भक्तों ने कहा कम माना, परंतु उन पर भी कबीर साहब के एकता परख विचारों का प्रभाव पड़ा। संत
कबीर साहब धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखते हैं और पीछे पीछे अन्य संत एवं भक्त उनका अनुसरण करते हैं। कबीर साहब गली गली में यात्रा हो रही है। लोग उनके दर्शन करते हैं किंतु तृप्त नहीं होते हैं, बारंबार दर्शन चाहते हैं। गुजराती कवि मुकुंद गुगली ने अपनी भक्तमाला में लिखा है, रामानंद के शिरोमणि शिष्य कबीर साहेब पीरों के पीर हुए थे। सर्वत्र कबीर कबीर सुनकर पड़ता था। जीवन जी महाराज ने कबीर साहब को सब संतन का सिर कहा है। बाबा दीन दरवेश ने कहा है, करुणा सिंधु कबीर साहेब सत्य का शब्द सुनकर जीवों के बंधन छुड़ाने के लिए आए हैं। गुजराती भाषा के समर्थक समालोचक कवि श्री ठाकुर ने कबीर साहब की वाणी को सिद्ध मंत्रों को चमत्कार गुटका कहा है, जो भवताप को हरने वाली, आत्मा का तृष्णा एवं भूख का निरावरण करने वाली और सारे अहंकार ममकार को मिटाकर अमरता देने वाली है। कबीर श्री उमाशंकर जोशी ने लिखा है, कवि श्री उमाशंकर जोशी ने लिखा है कि परम संत कबीर साहिब मध्यकाल में भारत की आत्मा को तेज रखने वाले तत्वज्ञ तथा गूढ़ कवियों में सर्वशक्ति शिरोमणि अखा परंपरा के श्री संत राम जी महाराज ने कबीर साहिब की आधी साखी को करोड़ ग्रंथों का सार कहा है, जिसका मनन करने से संसारिकता नष्ट होती है और आत्म विश्राम मिलता है। कबीर ने बलक बुखारे के बादशाह को अपने उपदेशों से उसके घर पर ही चेताया था। कबीर साहब का भ्रमण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बलक बुखारे, उत्तराखंड, मगध, वैशाली, बंग, असम, उड़ीसा, मध्य भारत, कर्नाटक तथा अन्य दक्षिणी भारत में हुआ। उनके भ्रमण का पता नेपाल, काबुल, ईरान, इराक, अरब आदि में भी लगता है। अगला भाग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। साहिब बंदगी।